हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लास्ट के 4 पार्ट्स कराएंगे और फर्स्ट 4 पार्ट्स हम पहले की वीडियो में करा चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमें पहले इन पेयर ऑफ इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करना है और उसके बाद उसे सॉल्व करना है किसी भी एल्जेब्रिक मेथड से। तो यहाँ पर हम कैसे करते थे, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी समझाया है आपको और आपको ये पहले 4 पार्ट्स में भी समझाया है। सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा अलग फॉर्म है, तो पहले हम इसे अलग अलग इसके साथ अपॉन करेंगे। एक्स वाई के साथ 7x को और -2y के साथ xy को, और इक्वल में ये 5 है। इसी तरह से इसको भी कर लेंगे 8x अपॉन xy प्लस 7y अपॉन xy इक्वल्स टू 15। ठीक है, अलग अलग हम अपॉन करने का मतलब वही, हम इसे एलसीएम लेंगे तो फिर से यही कंडीशन आ जाएगी। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम क्या देखेंगे कि ये ऊपर नीचे से कट क्या हो रहा है। यहाँ पर x और x है, ये कट हो रहा है। यहाँ y और y कट हो रहा है। यहाँ x और x कट हो रहा है। यहाँ y और y कट हो रहा है। तो ये बन क्या रही है इक्वेशन, 7 अपॉन y -2 अपॉन एक्स इक्वल्स टू वाई 5, और ये 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 15। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। यहाँ लिख लेती हूँ मैं 7 1 अपॉन वाई -2 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 5, और इसको भी इसी तरह से लिख लेंगे 8 1 अपॉन वाई प्लस 7 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 15। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी हमारी जो पहले की प्रॉब्लम्स करी हैं उसमें हमारा x पहले आ रहा था, y बाद में। इसमें हमारा x बाद में है, y पहले, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हम उसी तरह से करेंगे टेकिंग 1 अपॉन एक्स को तो हम p ही लेंगे एंड 1 अपॉन वाई को हम क्यू ही लेंगे। अब हम यहाँ पर लिख देंगे क्या इक्वेशन बनेगी। अब ये होगा 7 क्यू 1 अपॉन वाई क्यू है -2p इक्वल्स टू 5, और यहाँ पर 8 क्यू प्लस 7p इक्वल्स टू 15। अब ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब ये एक लीनियर फॉर्म में आ गई है। ठीक है, अब ये यहाँ पर हम इसे एलिमिनेशन मेथड से इसे पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर 2 है माइनस का, यहाँ प्लस का 7 है। तो यहाँ पर 7 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 14 होता है 7 और 2 का एलसीएम। तो हम यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई 7 से करेंगे और सेकेंड इक्वेशन की मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 7 एंड इक्वेशन सेकेंड बाय 2। जब इसकी मल्टीप्लाई 7 से होगी तो मैं नेक्स्ट पेज पे कर रही हूँ। तो हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन लिख ली दोबारा से। यहाँ पर इसकी तो हम 7 से करेंगे और इसकी हम 2 से करेंगे। ठीक है, तो अब 7 की जब करेंगे तो 7 7 आर 49 क्यू, 7 2 आर 14 पी इक्वल्स टू 7 5 आर 35। जब इसकी करेंगे तो 2 8 आर 16 क्यू, 2 7 आर 14 पी इक्वल्स टू 2 15 आर 30। तो ये एक थर्ड इक्वेशन हो गई और ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब हम ऐड करेंगे इन्हें, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो ये लेफ़्ट साइड 49 क्यू माइनस 14 पी थर्ड इक्वेशन की, और फोर्थ की लेफ़्ट 16 क्यू प्लस 14 पी इक्वल्स टू 35 प्लस 30। ये 14 पी से 14 पी कैंसिल, 49 और 16 65 क्यू इक्वल्स टू 35 प्लस 30 65। तो क्यू इक्वल्स टू 65 अपॉन 65। तो ये हो गया Q
इक्वल्स टू 1, 65, 1 इज 65। अब हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ q इन, किसी भी ओरिजिनल इक्वेशन में करेंगे, इन इक्वेशन किसी भी में कर दे, फर्स्ट में ले लेते हैं 7q माइनस 2p इक्वल्स टू 5। तो यहाँ लगाते हैं हम 7q की वैल्यू 1 है और माइनस 2p इक्वल्स टू 5। 7 1 इज 7 माइनस 2p इक्वल्स टू 5। तो 2p, ये 7 ऐसे ही रहा, 5 इधर आया माइनस में, ये 2p इधर हो गया। 7 माइनस 5 2 इक्वल्स टू 2p। तो p की वैल्यू 2/2, तो p1 आया। q1 p1 अभी हमारा सॉल्व नहीं हुआ है, अभी हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, जो हमने मानी थी 1/x को p और 1/y को q। नाउ 1/x क्या है, p है, तो 1/x इक्वल्स टू p की वैल्यू 1, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हुई तो x इक्वल्स टू 1 आया। एंड 1/y q है, तो 1/y और q की वैल्यू भी 1 है, तो y इक्वल्स टू 1। तो इस तरह से x और y की वैल्यू 1 आई है। 6th पार्ट है 6x प्लस 3y इक्वल्स टू 6xy, 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 5xy। तो अभी 5th पार्ट में हमारा अपॉन में xy था, इसमें इक्वल में xy दिया हुआ है, तो पहले हम इसको अपॉन में लेकर आएंगे। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं 6x प्लस 3y इक्वल्स टू 6xy। अब जब इसको अपॉन में लेकर आएंगे हम, अपॉन xy इक्वल टू 6, अलग अलग इसको अपॉन कर दें, 6x अपॉन xy प्लस 3y अपॉन xy और इक्वल टू 6। तो अब यहाँ पर x कट हो गया और y कट हो गया, तो ये 6/y प्लस 3/x इक्वल्स टू 6। तो 6 और ये 1/y प्लस 3 और 1/x इक्वल्स टू 6। इसी तरह से जो सेकंड हमारी इक्वेशन है 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 5xy ले लिया। यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, xy को अपॉन में लेकर आ जाएंगे और इक्वल में 5 रह गया। अब इसको अलग अलग अपॉन करेंगे, तो 2x अपॉन xy प्लस 4y अपॉन xy इक्वल टू 5। x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, 2/y प्लस 4/x इक्वल्स टू 5। तो 2 और ब्रैकेट में 1/y, 2 बाहर ले लिया, यहाँ से 4 बाहर लिया, तो ब्रैकेट में 1/x इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पर हम ले लेंगे टेकिंग 1/x इक्वल्स टू p एंड 1/y इक्वल्स टू q। जब 1/x की जगह p लेंगे और 1/y की जगह q लेंगे, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 6q प्लस 3p इक्वल्स टू 6, और ये इक्वेशन हो जाएगी 2q प्लस 4p इक्वल्स टू 5। जो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेती हूँ, ठीक है, ये फर्स्ट हो गई और ये सेकेंड हो गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, p और q की वैल्यू फाइंड करेंगे, कैसे, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में हम किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पर ये 6 है और ये 2 है, यहाँ पर 3 और 4 है, तो p को एलिमिनेट कर लेते हैं। यहाँ पर 3 और 4 का LCM 12 होगा, तो यहाँ पर हम इसी की मल्टीप्लाई किसे करेंगे, इस इक्वेशन की मल्टीप्लाई हम 4 से कर देंगे और इस इक्वेशन की मल्टीप्लाई हम 3 से कर देंगे। तो 4 3 12 हो जाएगा, 3 4 12 हो जाएगा, तो एलिमिनेट हो जाएगा ये। तो यहाँ मैं लिख नहीं रही हूँ मल्टीप्लाइंग, यहाँ डायरेक्ट यहीं से कर देते हैं। 4 6 24 क्यू हो जाएगा ये, 4 3 12p और 4 6 24। 3 से करेंगे तो 3 2 6 क्यू, 3 4 12p और 3 5 15। तो ये इक्वेशन हो गई है थर्ड और ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब थर्ड -4 करेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं सब्ट्रैक्टिंग 4th फ्रॉम
थर्ड। तो यहाँ पर हम 24Q प्लस 12P लिखा और माइनस किया 6Q प्लस 12P को और इक्वल में 24 माइनस 15। तो ये माइनस की मल्टीप्लाई होगी अंदर, माइनस 6Q और माइनस 12P इक्वल्स टू 9। 12P से 12P कैंसिल, 24Q माइनस 6Q 18Q इक्वल्स टू 9। तो Q इक्वल्स टू 9 अपॉन 18, 9 1 इज़ 9, 9 2 ज़ार 18, तो Q इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। अब Q की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ Q इन, किसी भी ओरिजिनल इक्वेशन में कर देंगे हम, सेकंड में कर देते हैं सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन है 2Q प्लस 4P इक्वल्स टू 5। तो 2Q की प्लेस पे 1/2 प्लस 4P इक्वल्स टू 5। 2 से 2 कैंसिल, ये 1 प्लस 4P इक्वल्स टू 5। तो 4P इक्वल्स टू 5 माइनस 1, तो ये हो गया 4P इक्वल्स टू 4। तो P हो गया 4/4, तो P हो गया 1। तो ये P की वैल्यू ये यहाँ मैंने सेपरेट कर दिया है। ये P की वैल्यू 1 आई है और ये Q की वैल्यू 1/2 आई है। अभी ये P और Q आए हैं। अभी हमने X क्या माना था, 1/X था P और 1/Y था Q। पहले हम X और Y की वैल्यू अब निकालते हैं। तो नाउ 1/X इक्वल्स टू P, दैट मीन्स 1/X इक्वल्स टू 1। P की जगह 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इधर 1x से 1 की मल्टीप्लाई होगी तो x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। एंड 1/y इक्वल्स टू q, ये माना था, तो 1/y इक्वल्स टू q की वैल्यू 1/2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो y इक्वल्स टू 2 आएगा। तो x 1 आया और y 2 आ गया। ठीक है, तो 7th पार्ट है 10/x प्लस y प्लस 2/x माइनस y इक्वल्स टू 4, 15/x प्लस y माइनस 5/x माइनस y इक्वल्स टू -2। तो यहाँ पर x और y दोनों साथ में दिए हुए हैं। तो ये बिगिनिंग में तो उसी तरह से चलेगा जैसे हम कर रहे थे, लेकिन आगे चल के थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो वो हम आगे चल के बताएंगे। अभी यहाँ पर हम पहले इसको लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन जो है 10/x प्लस y और प्लस 2/x माइनस y इक्वल्स टू 4। और अब हमने 10 बाहर लिया तो ये ब्रैकेट में 1/x प्लस y हो गया। इसी तरह से 2 को बाहर लिया तो ये 1/x माइनस y इक्वल्स टू 4 हो गया। अब यहाँ पे दूसरी इक्वेशन भी हम लिख लेंगे, 15/x प्लस y और माइनस 5/x माइनस y इक्वल्स टू -2। यहाँ से 15 बाहर लिया, ब्रैकेट में लिख दिया 1/x प्लस y, तो यहाँ से 5 लिया तो इसे लिख दिया 1/x माइनस y इक्वल्स टू -2। तो ये दो इक्वेशंस को अब हम लिख लेंगे टेकिंग 1/x प्लस y इक्वल्स टू p एंड 1/x माइनस y इक्वल्स टू q। तो जब हम यहाँ पर 1/x प्लस y की जगह p लेंगे तो ये हो जाएगी इक्वेशन 10p प्लस 2q इक्वल्स टू 4। और ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसके नीचे लिख लेती हूँ मैं 15p माइनस 5q इक्वल्स टू -2। ठीक है, तो ये फर्स्ट मान ली और ये जो यहाँ से आई है इसे सेकंड मान लिया, 15p माइनस 5q इक्वल्स टू -2। तो अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, हमें एलिमिनेट करेंगे हम एलिमिनेशन मेथड से, p और q की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ 2 है और यहाँ 5 है, तो ये 2 और 5 का एलसीएम 10 होता है। तो पहली इक्वेशन की मल्टीप्लाई हम 5 से कर देंगे और दूसरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई हम 2 से कर देंगे। तो ये इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। जब इसकी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी 5 10s are 50p, 5 2s are 10q, 5 4s are 20।
इसी तरह से इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 ज़ा 15 ज़ा 30 और 2 5 ज़ा 10 क्यू और इक्वल में माइनस का 4। तो ये इक्वेशन थर्ड मान ली हमने और ये इक्वेशन फोर्थ मान ली। अब एलिमिनेट करना है 10 को, तो यहाँ पर ये प्लस का और माइनस का है, तो इसे हम दोनों को ऐड कर देंगे इक्वेशन को। तो यहाँ पे लिखेंगे, नेक्स्ट पेज पे मैंने यहाँ लिख लिया है ये एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। अब ऐड करेंगे तो यहाँ पहले लिख लिया हमने 50p प्लस 10q, इसके बाद 30p माइनस 10q इक्वल्स टू 20 और ऐड करना है हमें माइनस का 4। तो 10q और 10q कैंसिल हो गया, तो ये 80p इक्वल्स टू 16। तो p इक्वल्स टू 16 अपॉन 80, तो 16 1 is 16, 5 are 80, तो ये p की वैल्यू 1/5 आई है। अब सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन, अब हम इसमें नहीं रखेंगे जो हमने चेंज की है, जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी ये फर्स्ट या सेकेंड, इसमें से किसी में रख देंगे। तो फर्स्ट में रख देते हैं 10p प्लस 2q इक्वल्स टू 4, 10p प्लस 2q इक्वल्स टू 4, और ये इक्वेशन थी फर्स्ट। तो यहाँ पर 10 इंटू 1/5 प्लस 2q इक्वल्स टू 4, 5 2s are 10 और 2 1 is 2, तो ये इक्वेशन हो गई 2 प्लस 2q इक्वल्स टू 4। तो 2q इक्वल्स टू 4 माइनस 2, तो 2q इक्वल्स टू 2, q इक्वल्स टू 2/2, तो q की वैल्यू आ गई 1। तो ये p और q की वैल्यू आई है। अब हम p को हमने माना था 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू p, तो 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 आएगा। ये इक्वेशन हो गई फिफ्थ। इसी तरह से एंड हमने क्या माना था, 1/x माइनस वाई को q माना था, तो 1/x माइनस वाई, q की वैल्यू आई है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। तो ये सिक्स्थ पार्ट, ये होगी सिक्स्थ इक्वेशन, ये फिफ्थ इक्वेशन और ये सिक्स्थ इक्वेशन, ये थर्ड फोर्थ थी, इसके आगे का ही मानेंगे फिफ्थ और सिक्स्थ। अब हम इनको, अब इसको सॉल्व करेंगे x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अभी तक तो हम बस यहाँ से हमने p की वैल्यू लगाते थे और q की वैल्यू लगाते थे और सॉल्व हो जाता था, लेकिन यहाँ पर अब ये x और y दोनों में आ रहा है, इसलिए अब हम इसे भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा किसी मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं इसको सॉल्व, x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो ये प्लस का y है, माइनस का y है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इक्वेशन हमारी हो जाएगी सॉल्व। अब लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो फिफ्थ इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 थी और सिक्स्थ इक्वेशन थी x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, तो 5 प्लस 1, पहले ये लिख लिया x प्लस वाई, फिर x माइनस वाई, फिर 5 और 1 प्लस में y से y कैंसिल, 2x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 6/2, ये x की वैल्यू 3 आई। अब x की वैल्यू हम पुट कर देंगे फिफ्थ या सिक्स्थ किसी भी इक्वेशन में, पुटिंग x इन इक्वेशन फिफ्थ। तो फिफ्थ क्या थी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो x की वैल्यू 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो y इक्वल्स टू 5 माइनस 3, तो y की वैल्यू 2 आई। तो इस तरह से x 3 और y 2 आया। आगे देखते हैं एट्थ पार्ट है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3/4 और 1/2 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई इक्वल्स टू -1/8। तो ये भी उसी फॉर्म में है जैसे अभी सेवेंथ किया है, x और y दोनों साथ में, तो ये भी उसी तरह से करेंगे जैसे हमने सेवेंथ किया है। तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं इसे, ये तो ऐसे ही हो जाएगा, इसमें तो कुछ हमें कॉमन नहीं लेना है, ये तो 1 ही है ऊपर, और ये कैसी हो जाएगी इक्वेशन, यहाँ पर ये 1/2 है तो ये 1/2 हमने बाहर लिया
और ब्रैकेट में हमने 1/3x प्लस वाई लिख लिया और यहाँ पर 1/2 लिया और यहाँ ब्रैकेट में 1/3x माइनस वाई लिख लिया और इक्वल में -1/8 है। अब यहाँ पर 1/3x प्लस वाई को हम p ले लेंगे और 1/3x माइनस वाई को q ले लेंगे। तो टेकिंग 1/3x प्लस वाई इक्वल्स टू p एंड 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू q। तो यहाँ पर इक्वेशन बनेगी p, पहले इसको देखें अगर, तो p प्लस q इक्वल्स टू 3/4 प्लस q इक्वल्स टू 3/4 एंड ये वाली इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए 1/2 और ये इसकी प्लेस पे p माइनस फिर 1/2 फिर इसकी प्लेस पर q इक्वल्स टू -1/8। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 इधर अपॉन में इधर आएगा तो ये 4p और 4q हो जाएगा, 4 से दोनों की मल्टीप्लाई हो गई इक्वल में 3। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करेंगे अगर तो ये 2 एलसीएम लिया 2 आया तो 2 1 ज़ा 2 तो यहाँ पर 1p माइनस 2 1 ज़ा 2 तो यहाँ पर 1q तो ये ऐसे लिख दिया इक्वल्स टू -1/8। तो यहाँ पर ये 2 है अपॉन में इधर आएगा इनटू में होगा तो ये कट हो जाएगा तो इसे यहीं पे कट कर लेते हैं। 2 1 2 2 4 आएगा। ये p माइनस q इक्वल्स टू -1/4 आया है। 4 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म्स से, जैसे यहाँ हुआ है 4 से, इसे यहाँ पे करेंगे 4p माइनस 4q इक्वल्स टू -1। तो ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये आई है हमारी। तो अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे p और q की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो यहाँ देखिए 4p प्लस का 4q है यहाँ पे प्लस का और यहाँ माइनस का 4q है। तो यहाँ पर हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर साइन अपोजिट है, ये प्लस का 4q है माइनस का, तो ऐड कर देते हैं इक्वेशन को। यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे करती हूँ मैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन का हम ये साइड लिखते हैं 4p प्लस 4q और फिर प्लस 4p माइनस 4q, 4p प्लस 4q फिर प्लस 4p माइनस 4q और इक्वल में 3 है यहाँ पर और ये -1 है तो 3 -1 तो ये 4q और 4q कट हो गया। ये 8p इक्वल्स टू 2 तो ये p इक्वल्स टू 2/8। ये p की वैल्यू आई है 1/4। अब p की वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी 4p प्लस 4q इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे 4p प्लस 4q इक्वल्स टू 3। ये 4 इंटू p की प्लेस पे 1/4 प्लस 4q इक्वल्स टू 3। 4 से 4 कैंसिल, ये हो गया 1 प्लस 4q इक्वल्स टू 3। इसके आगे का यहाँ सॉल्व कर रही हूँ मैं। 4q इक्वल्स टू 3 प्लस का उधर 1 है माइनस में हो जाएगा तो 4q इक्वल्स टू 2। तो q की वैल्यू 2/4, 2 1 2 2 ज़ा 4 तो q 1/2 आ गया। अभी p 1/4 और q 1/2 है, लेकिन हमें तो x और y फाइंड करने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमने p को क्या माना था, p हमने माना है 1/3x प्लस वाई को हमने p माना था, तो 1/3x प्लस वाई इक्वल्स टू p। तो यहाँ 1/3x प्लस वाई ऐसे ही रहने दिया, p की प्लेस पे अब हम 1/4 लगा देंगे। इसी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 और ये इक्वेशन को हम मान लेंगे थर्ड। फर्स्ट और सेकंड ये थी, अब हम अगला मानेंगे थर्ड। और अब हम इसी तरह से एंड यहाँ पे मैं इसे सेपरेट कर देती हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगली लिखेंगे एंड 1/3x माइनस वाई को हमने माना था q। एक बार देख लेते हैं पीछे, हाँ q माना था हमने इसे। तो अब यहाँ पर 1/3x माइनस वाई
इक्वल्स टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि 3x माइनस वाई इधर आएगा और ये 2 इधर आ जाएगा, तो ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब इसके बाद इसे भी सॉल्व करेंगे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ये प्लस का वाई है और ये माइनस का वाई है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड है 3x प्लस वाई और फोर्थ है 3x माइनस वाई। तो पहले ये लिख देते हैं 3x प्लस वाई प्लस 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 प्लस 2, 4 प्लस 2, ये y से y कट हो गया, 6x इक्वल्स टू 6, तो x इक्वल्स टू 6/6, तो x की वैल्यू 1। अब x की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे, द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, थर्ड या फोर्थ में से किसी में से करेंगे हम, थर्ड में कर देते हैं। थर्ड है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, देख लेते हैं 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, 3 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 4, 3 1 इज़ 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 4, तो y इक्वल्स टू 4 माइनस 3, तो y इक्वल्स टू 1। तो ये x 1 और y 1। Okay, thank you. Have a good day. Thanks for watching. And don't forget to like, share, comment, and subscribe.